Hey, so hi everyone, welcome back to my channel. So in this video, I'm gonna discuss the problem C and D of the biweekly contest 131. That is, find the number of distinct colors among the balls, and fourth one is block placement queries. So both are very good problem, and I'm not going to make the editorial of problem A and problem B because they are very easy. I think you all guys able to do that. So let's move to problem C first. So in this video, I'm gonna discuss that how will you gonna approach this kind of problem. एंड मैं अगर लिटरली बताऊं तो ये प्रॉब्लम मैंने बहुत सारे कॉन्टेस्ट में देखा हूं मींस सेम प्रॉब्लम। जैसे कुछ प्रॉब्लम में ये देखा है कि फाइंड द डिफरेंट नंबर ऑफ डिनोमिनेशन पॉइंट्स, बट सेम प्रॉब्लम। सो अगर ये प्रॉब्लम नहीं भी बनाए तो इट्स नॉट अ बिग इशू बिकॉज कोई बंदा अगर पहली बार ये प्रॉब्लम करेगा तो उसको इशू फेस होगा ही। सो लेट्स डिस्कस दैट हाउ विल यू गोना सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। एंड इवन आई हैव रिमेंबर्ड कि ये प्रॉब्लम अमेजोन के ओए में भी आया था, मींस इसका वेरिएशन। सो लेट्स मूव टू इट्स सॉल्यूशन। But before moving, I would like to just explain the problem briefly कि ये problem बोल के रखा है, so that if some member who have not read this problem will get to know. So in this problem, ये बोल रहा है कि आपके पास कुछ n बोल्स होंगे, n डिस्टिंक्ट बोल्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर ऑफ बोल होगा, लिमिट्स फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 लिमिट नंबर ऑफ बोल होंगे। और क्वेरी दिया है, क्वेरी इस प्रकार दिया है कि जो फर्स्ट इंडेक्स पे बोल होगा उसको तुम कलर करो 4 से। फॉर एग्जांपल लेट मी गिव मी सम टाइम, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो टेस्ट केस है तो इसमें जो फर्स्ट तुम्हारा बोल है उसको कलर 4 से किया है। तब क्योंकि ये 4 से कलर हुआ है तो अभी तुम्हारे पास एक एम्प्टी कंटेनर है, ऐसा समझो। तो उसमें हम क्वेरी 1 में आए तो वहां पे बोल रहा है कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो बोले उसको कलर 4 कर दो। फिर उस क्वेरी के लिए बताओ कि अभी तुम्हारे पास जो कंटेनर है उसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर कौन कितना है, मींस उसका काउंट बताओ। तो क्योंकि अभी डिस्टिंक्ट कलर इस कंटेनर में 4 है, मींस जिसका वैल्यू 4 है तो एक ही है, तो हम एक आउटपुट करेंगे। अब क्या बोलता है कि सेकंड इंडेक्स पे जो कलर है उसको 5 करो, तो एक नया कलर जो कंटेनर में आएगा 5। तो अब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर इन दिस कंटेनर कितना बना, 2, तो 2 आउटपुट करेंगे। अब बोलता है तीसरा क्वेरी में कि जो 1 इंडेक्स पे बोल था उसे फिर से कलर 3 कर दो। तो क्योंकि वो पहले 4 था तो उसको हटा के अब 3 कर दो, तो ये 3 बनेगा। तो अब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कितना आएगा कंटेनर में, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर ऑफ बोल, तो 2 ही रह जाएगा, तो 2 आउटपुट करेंगे। और फाइनली जो तुम्हारा फोर्थ क्वेरी है उसमें बोल रहा है कि जो बोल इंडेक्स 3 पे है उसे 4 से कलर कर दो। ठीक है भाई, तो हम कलर करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक नया सा एक 4 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर इन दिस कंटेनर विल बी 3। तो तुम्हारा आंसर जो है ये 1 2 2 3 ये तुम्हें फाइनली रिटर्न करना है। सो दिस वाज द होल प्रॉब्लम एंड यू हैव टू डू दिस प्रॉब्लम ऑप्टिमली। सो चलो डिस्कस करते हैं कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे करेंगे। ओके यस, सो मैं पहला टेस्ट केस लेता हूँ ताकि मैं इस प्रॉब्लम को तुम्हें अच्छे से समझा पाऊँ। तो यहाँ पे लिमिट देखें तो नंबर ऑफ लिमिट तुम्हारा 4 है, मीन्स जो तुम्हारे पास नंबर बोल है वो है 4। तो उसको एक बार इंडेक्सिंग कर देता हूँ, उस बोल को 0 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो अगर तुम देखोगे इसमें तो ये क्या बोल रहा है एक्चुअली में कि तुम जो पहला इंडेक्स पे बोल है उसे तुम 4 से कलर कर दो। तो एक्चुअली में तुम्हारे पास ये जो 4 लिमिट है, मीन्स 4 बोल है, उसके पास इनिशियली तो कोई कलर है नहीं। अब बोल रहा है कि पहला इंडेक्स में जो बोले उसे 4 कलर करो। ठीक है, हम कर देंगे 4 कलर। अब दूसरा पे बोल, तो उस टाइम क्योंकि हम पहला पे 4 कलर कर दिए तो तुम आउटपुट क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर क्या है तुम्हारे पास, 1 है। अब जैसे ही सेकंड केस आता है कि सेकंड इंडेक्स पे जो है उसे 5 कलर कर दो। तो ठीक है, हम सेकंड इंडेक्स पे 5 कलर करेंगे तो ये यहाँ आएगा। अब नया जो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ये तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप था। अब जो सेकंड स्टेप होगा उसमें हम क्या किए, सेकंड इंडेक्स पे उसको 5 कलर किए। अब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर क्या होगा, तो वो तुम्हारा बना 2। अब थर्ड स्टेप पे यहाँ पे खेल बनता है कि थर्ड स्टेप पे फिर से बोल रहा है कि 1 पे जो कलर है उसको तुम 3 कर दो। तो अब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर क्या रहा, 2 ही रहा। तो तुम खुद सोचो कि तुम कौन सा ऐसा डाटा स्ट्रक्चर चूज करोगे सो दैट यू कैन डू दिस ऑल ऑपरेशन ऑप्टिमली। तुम खुद सोचो। तो तुम बोलेगा कौन सा करे, तो पहली बात तो ये रह जाएगी कि तुमको एक इंडेक्स दिया रहेगा, उसमें हम कलर डाल रहे हैं। तो इंडेक्स कलर डाल रहे हैं तो तुमको कुछ दिख रहा है कि की वैल्यू, तो मतलब मैप। इंडेक्स में कलर डाल डाल रहे हैं तो की वैल्यू, तो क्या आएगा, मैप आएगा। अच्छा हाँ भैया मैप आएगा, सही बात है। तो हम एक मैप बनाएंगे और मैप मेरा क्या क्या रहेगा, बोल का, BALL बोल, कि अभी मेरा कौन कौन सा इंडेक्स वाला बोल कौन सा कलर पे है वो बताएगा। बट हमको आउटपुट भी तो करना है। क्या आउटपुट करना है कि करंट सिचुएशन में मेरा कितना डिस्टिंक्ट कलर है। तो अगर हम एक बात पूछते तुमसे कि हम क्यों ना एक और मैप बना ले, क्यों भैया, उससे क्या हो जाएगा। क्योंकि भाई बोल क्या कर रहा है, यहाँ पे हम जो मैप बनाए एक बोल का मैप, ये तो की और वैल्यू रखेगा। तो ये की वैल्यू क्या रखेगा कि करंट बोल का कलर कौन सा है वही रखेगा कि नहीं रखेगा। ठीक है, तो मतलब अगर हम बोलेगा कि 1 इंडेक्स पे जो बोले उसे 4 करो करो, तो ये रखेगा कि हाँ जो 1 इंडेक्स पे है उसका कलर 4 है। ठीक है, फिर बोलेगा 2 इंडेक्स पे जो बोले उसका कलर 5 करो, तो बोलेगा ठीक है भैया हम 2 इंडेक्स पे 5 कर देंगे। मींस ये जो मैप है इंडेक्स पे है उसका कलर करो, मींस की वैल्यू तो कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, मैप। तो बोल हम बना लिए मैप, वो मेरा ये चीज रखेगा। बट हमको एक्चुअली में क्या आउटपुट कराना है, हर एक क्वेरी के लिए कितना डिस्टिंक्ट कलर है वो कराना है।
तो उस चीज के लिए हम क्या करें, खुद सोचो इसमें, उस चीज के लिए हम क्या करें। तो क्यों ना हम उसके लिए एक और मैप या सेट रख ले। नाउ इट्स डिपेंड अपॉन यू कि तुम क्या रखना चाहते हो। तो मैं बोलूंगा सेट्स क्यों रखना, मैप ही रख लेते हैं। क्योंकि अगर हम मैप का साइज रिटर्न करेंगे या फिर मैप का साइज का वैल्यू अगर देखेंगे तो दैट विल बी नथिंग बट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर इन दैट मैप। तो एक और हम कलर का मैप बना लेंगे। सो आई एम गोइंग टू मेक अनदर मैप ऑफ नेम कलर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, अब मेरे पास कलर मैप भी आ गया। कलर मैप क्या रखेगा कि एट अ ith क्वेरी हाउ मेनी डिफरेंट कलर ऑफ बॉल्स डिड वी हैव। मतलब कि हम अगर ith क्वेरी पे हैं तो ये कलर मैप बताएगा कि मेरे पास अभी टोटल डिफरेंट कलर का बॉल कितना है, और वही हमको आउटपुट भी करना है क्वेरी के फॉर्म में। तो हम चलो ड्राई रन करते हैं एक बार फर्स्ट क्वेरी से लेके। तो फर्स्ट क्वेरीज में क्या है तुम्हारा कि जो वन इंडेक्स पे बोले उसे तुम 4 से कलर कर दो। तो क्योंकि अब 4 से कलर की है तो कलर वाले मैप में हम ये भी तो रखेंगे कि 4 कलर का अभी कितना बॉल है। तो हम यहाँ पे रखे हैं 4 कलर का अभी हमारे पास एक बॉल है। तो अब क्योंकि 4 कलर का एक बॉल है तो पहला क्वेरी के लिए हम क्या आउटपुट करेंगे, कलर डॉट साइज। तो कलर डॉट साइज तुम्हारा क्या रहेगा, 1 1 ही होगा ना, क्योंकि तुम्हारे पास अभी एक 4 ही कलर का बॉल है। तो उसके लिए हम कलर डॉट साइड से पूछेंगे तो वो मेरे पास बता देगा ना कि अभी हमारे पास डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ बॉल कितना है। तो क्योंकि 4 कलर का एक ही है तो एक आउटपुट करेंगे, तो एक मेरा इस क्वेरी के लिए आउटपुट जाएगा। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ कि व्हाट विल बी द फाइनल आंसर। तो यहाँ पे अभी मेरा एक आउटपुट हो गया। अब बोलता है सेकंड क्वेरी में कि जो सेकंड इंडेक्स पे बोल है उसे 5 से कलर कर दो। तो ठीक है, सेकंड इंडेक्स पे बोल है उसे मैं 5 से कलर कर रहा हूँ। तो क्योंकि सेकंड इंडेक्स पे पहले से तो कोई कलर था नहीं, वरना अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि सेकंड इंडेक्स पे कोई पहले से कलर किया होता, अब उसको हटा के बोलता करने तो वहां पे तो माइनस करना पड़ता क्योंकि वो सेकंड इंडेक्स इसमें प्रेजेंट होता। तो वो हम बताएंगे अभी थर्ड केस आएंगे। तो सेकंड बोल पे ऐसा कोई सा कलर तो है नहीं, तो बोल रहा है उसको 5 कर दो। ठीक है, हम बोल में उसको 5 कर देंगे, मींस जो बोल वाले मैप है उसमें हम उसको कलर 5 कर देंगे। अब क्योंकि ये 5 कलर पहली बार इनकाउंटर हुआ है तो उसको कलर वाले मैप में इंक्रीमेंट करेंगे 5 प्लस प्लस, तो 5 का काउंट यहाँ पे 1 बन जाएगा। अब जो तुम्हारा थर्ड क्वेरी होता है इसको ध्यान से सुनना। अब तुम्हारा जो थर्ड क्वेरी होता है उसमें बोलता है कि 1 कलर को तुम 3 कर दो। तो हम पहले बोल से ये बात पूछेंगे ना कि तुम्हारे पास 1 कलर का इंडेक्स पे जो बोल था उसका कलर पहले से कुछ था क्या। तो वो बोल रहा है कि हाँ पहले से था। क्या था, तो पहले से बोलेंगे 4 था। तो बोलेगा कि उस 4 को हटा के 3 कर दो। तो क्योंकि उसका कलर 4 था तो वो मैप ऑफ कलर जो यहाँ पे कलर का मैप लिया उसमें भी तो प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर से इस बात को गौर से सुनना तुम। जो थर्ड क्वेरी में है वो बोल रहा है कि 1 इंडेक्स पे बोले है उसको तुम 3 से कलर कर दो। तो हम गए 1 इंडेक्स को 3 से कलर कर दें, लेकिन वहां पे हमको क्या पता चला कि 1 इंडेक्स पे ऑलरेडी 4 से कलर हो चुका है। तो हम इस चीज को हटाएंगे ना, कहां से हटाएंगे, ये जो कलर वाला मैप है इसमें बताएंगे ना कि 4 का जितना काउंट हो उसमें से एक डिक्रीमेंट कर दो। तो 4 का काउंट 1 से घट के माइनस माइनस हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। अब क्योंकि 4 का काउंट 0 है तो 4 को डिलीट कर दो। तो कलर डॉट इरेज 4 कर देंगे, इसको डायरेक्ट हटा ही देंगे यहाँ से, तुम भाई डिलीट हो जाओ, इसको तुम हट जाओ। अब क्योंकि 4 डिलीट हो चुका है तो तुम्हारे पास कलर में अभी 5 और 1 बन मींस 5 कलर का बोल अभी 1 ही है कलर में। अब बोल रहा है कि 1 को 3 कर दो। तो 1 जो 4 था उसको हटा के हम 3 कर दिए। अब क्योंकि ये नया कलर ऐड भी हुआ है तो इसको हम नया जो कलर मैप बनाया है उसमें इंक्रीमेंट भी करेंगे ये नया कलर। तो 3 का काउंट क्या बन जाएगा तुम्हारे पास 1। तो ठीक है, 3 का काउंट 1 बना। अब क्योंकि ये तुम्हारा थर्ड क्वेरी था तो उसको तुम आंसर में क्या दोगे, कलर डॉट साइज दैट विल बी 2। और तुम्हारा सेकंड क्वेरी का तो आंसर पता ही होगा 2,5 था। तो उस टाइम हम जब कलर का साइज पूछेंगे तो वो क्या दिया होगा मुझे रिटर्न 2। तो वो मैं लिखना यहाँ भूल गया था तो वो तुम समझ जाना। अब आ जाओ फोर्थ क्वेरी पे। तो वो बोल रहा है कि 3 कलर को 5 4 से मींस 3 इंडेक्स पे जो बोल है उसको 4 से कलर कर दो। तो हम देखें बोल में कि 3 इंडेक्स पे कोई कलर हो चुका है क्या, तो वो बोलेगा नहीं। तो ठीक है, तो हम 3 को 4 से कलर कर देते हैं और यहाँ पे 4 को इंक्रीमेंट भी कर देंगे तो 4 इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 4 1 बन जाएगा। अब फिर हम फोर्थ क्वेरी का जो आंसर मांगेंगे तो वो क्या होगा, कलर डॉट साइज। तो कलर डॉट साइज कितना है अभी 3, तो यहाँ पे तुम्हारा 3 आ जाएगा। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर 1 2 2 3, और तुम ये फाइनली रिटर्न करोगे। सो आई थिंक तुम्हें समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो तुमको कोड दिखाते हैं, उससे ज्यादा समझ में आएगा। लेट मी शो यू कोड। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या किए, एक मैप बनाए हैं एम पे। ये तुम्हारा वही बोल वाला मैप है कि कौन सा इंडेक्स पे कौन सा कलर है। और एक मैप बनाया है काउंट का, ये काउंट रखेगा कि कौन सा कलर का कौन सा काउंट है। ये कलर का काउंट रखेगा और ये बोल का कलर रखेगा। अब ये आंसर वेरिएबल में हम रिटर्न कर रहे हैं फॉर ईच क्वेरी व्हाट विल बी माय आंसर। तो अब हम क्वेरी को इटरेट कर रहे हैं तो हम पूछ रहे हैं कि कौन सा इंडेक्स को कौन सा कलर करना है। तो ये वैल में मेरा इंडेक्स है कि कौन सा इंडेक्स को कौन सा कलर करना है, और ये उस इंडेक्स को कौन सा कलर करना है। ठीक है, अब हम आए और देख रहे हैं मैप डॉट फाइंड, क्योंकि ये बोल में हम पूछेंगे ना कि वो कलर है कि नहीं है पहले से, वो इंडेक्स कलर है कि नहीं है पहले से। तो मैप डॉट फाइंड वैल पूछ रहे हैं, अगर इज इक्वल टू मैप डॉट इंड है मतलब उस इंडेक्स पे अभी तक कलर ही नहीं हुआ। तो नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, एमपी डॉट मींस एमपी ऑफ वैल को उस कलर से कर दो, मींस उस बोल को जिस इंडेक्स पे वैल्यू है उस कलर से कर दो, और साथ में काउंट ऑफ कलर को इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर वो पहले से मैप में है तो क्या करो,
तो हम पहले पता करो कि करंट कलर क्या है। तो ये जो है करंट वेरिएबल ये बताएगा कि करंट कलर क्या है, किसका, इस मैप ऑफ वेल का, मींस इस इंडेक्स का करंट कलर क्या है, उसको करंट में रख लिए। अब काउंट ऑफ करंट माइनस माइनस भी कर रहे हैं, क्योंकि भाई उस इंडेक्स पे जो कलर था उसको हटा के नया कलर डालो, तो मतलब वो पहले से इंक्रीमेंट हो चुका होगा मेरे पास कलर वाला मैप में, काउंट वाला मैप में। तो इसलिए हम काउंट ऑफ करंट माइनस माइनस कर रहे हैं। और फाइनली ये भी देख रहे हैं कि अगर काउंट ऑफ करंट जीरो बन गया तो उसको मैप से उड़ा दो। क्यों हम रख रहे हैं उसका काउंट जीरो, क्यों ही रख रहे हैं, उसको मैप से उड़ा दो। इसलिए उड़ाएंगे ताकि काउंट का जब हम साइज कभी मांगेंगे तो हमको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर देगा। इसलिए हम वही देख रहे हैं कि काउंट ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो, जस्ट इरेज देम। फिर हम नया कलर उसमें डाल रहे हैं, तो फिर से यही ऑपरेशन कर रहे हैं कि एमपी ऑफ वैल को नया कलर कर दो और काउंट ऑफ नया कलर का प्लस प्लस कर दो, और सिंपली हम हर क्वेरी के लिए एंस डॉट पुशबैक काउंट का साइज उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, ताकि हम फाइनल रिटर्न जो आंसर करेंगे वो मेरा आंसर होगा। सो दिस वाज माय होल सिंपल कोड। आई थिंक यू गॉट इट नाउ। अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन माय कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई यू, एंड इवन आई विल शेयर दिस कोड in the description so that you can view it, and if you have any doubt then you can just go through it to clarify your doubt. So let's move to the next problem, that is problem D, block placement queries. तो इस प्रॉब्लम को करने से पहले तुमको सेगमेंट्री मींस बेसिक सेगमेंट्री आना चाहिए, बिकॉज इट्स प्रीरिक्विजिट इज सेगमेंट्री। तो तुम सेगमेंट्री से एक बार गो थ्रू हो लो, जस्ट अ बेसिक सेगमेंट्री। जैसे तुमसे कोई पूछे कि इस रेंज का मैक्सिमम क्या है तो वो आना चाहिए। जैसे मान लो हम तुमको एक एरे देते हैं, उसमें अपडेट मारते हैं, फिर पूछेंगे तुमको एल से आर के बीच में हमको बताओ अभी तक का मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, तो ये चीज तुमको बस आना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम तुम्हारे लिए काफी ईजी होगा। तो अगर तुम सेगमेंट्री नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना, और अगर पढ़े हो तो चलो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सो बिफोर मूविंग टू इट्स सोल्यूशन आई वुड लाइक टू जस्ट एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ब्रीफली कि ये प्रॉब्लम बोल क्या रखा है। सो लेट्स मूव टू इट्स प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में बोल रखा है कि तुम्हारे पास एक इनफाइनाइट नंबर लाइन है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर जाती है, मींस बढ़ती है, और तुम्हारे पास दो क्वेरी आएगा। सो लेट मी शो यू वंस ये टेस्ट केस। हाँ, तो तुम्हारे पास दो क्वेरी आएगा, एक क्वेरी का टाइप 1 होगा और दूसरा क्वेरी का टाइप 2 होगा। तो अगर क्वेरी का टाइप 1 हुआ तो उसमें तुम्हारे पास दो ही एलिमेंट होगा, दैट इज 1 एंड x। अगर क्वेरी का टाइप 2 होगा तो उसमें एलिमेंट होगा 2x एंड साइज होगा। तो क्वेरी ऑफ टाइप 1 में ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास फर्स्ट टाइप का क्वेरी आया तो तुम पॉजिटिव डायरेक्शन दैट इज अवे एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम 0 0 वहां पे तुम कुछ एक ऑब्स्टेकल रख दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो क्वेरी 1,2 है तो इसमें तुम क्या करो कि 2 वैल्यू पे जाओ, मींस x का वैल्यू 2 पे जाओ और वहां पे एक ऑब्स्टेकल रख दो। तो यहाँ पे तुम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पे ऑब्स्टेकल रखा है, तो यहाँ पे मतलब इससे ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि सेकंड क्वेरी आएगा तो उसमें तुमको बताना है कि अगर हम 0 से लेकर 3 तक, मतलब इफ आई एम गोइंग 3 यूनिट अपार्ट फ्रॉम 0 देन कैन आई प्लेस अ सेगमेंट हुज साइज इज 3। मतलब कि अगर हम 0 से 3 तक का रेंज लेते हैं तो क्या हम इस बीच का रेंज में 3 लेंथ का कोई एक यू कैन से 3 लेंथ का ब्लॉक रख सकते हैं क्या? तो तुम बोलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हम 2 पे ऑब्स्टेकल रखे हैं तो ये यहाँ से काट देगा। तो अब मेरे पास जो रेंज बचता है ये बचता है 2 और यहाँ से बचता है 1। क्योंकि तुम यहाँ पे नहीं रख सकते 3 लेंथ का एक इंटायर ब्लॉक, तो तुमको रिटर्न करना है फॉल्स, और अगर वही रख सकते थे तो रिटर्न करना है ट्रू। सो दिस वाज द होल प्रॉब्लम। सबसे पहले तुम ये सोचिएगा कि भैया आप इस प्रॉब्लम में सेगमेंट्री कैसे सोच पाए, मीन्स आप प्रॉब्लम पढ़े और आपको कैसे दिमाग में आया कि सेगमेंट्री इसमें लगेगा। तो हम बोले कि देखो मेरे दिमाग में अचानक से नहीं आया कि सेगमेंट्री इसमें लगेगा। मैं पहले सोचा कि क्यों ना हम एक एरे में कुछ विजडे टाइप बना ले या फिर कुछ सेट वेट यूज करके इसको ट्राई करें, बट मैं फिर इसका कांस्टेंट देखा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी तुम प्रॉब्लम पढ़ो तो उसका कांस्टेंट्स जरूर से जरूर देखो। उसमें आई थिंक तुम्हारा 10% सोल्यूशन उसी में छुपा होता है, वहीं से तुम अप्रोच कर पाओगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेरी का लेंथ 15 इंटू 10 पावर 4 है, सो दैट इज नॉट इशू, क्योंकि एन स्क्वायर तो नहीं चला सकते। यहाँ से ये पता चला, तो ये हमको ज्यादा आइडिया नहीं दिया। फिर हम देखें कि ये जो तुम्हारा एक्स कोमा साइज, मतलब जो तुम्हारा वो प्लेस कर रहा है ऑब्स्टिकल का रेंज, मिनिमम ऑफ 5 इंटू 10 पावर 4 या 3 इंटू क्वेरीज डॉट लेंथ, इसका मिनिमम होगा। मतलब चलो हम मैक्सिमम लेके चलते हैं तो 5 इंटू 10 पावर 4 ही ज्यादा से ज्यादा देगा वो। मतलब जो तुम्हारा ऑब्स्टिकल रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा 5 इंटू 10 पावर 4 ही अवे रहेगा। या फिर तुम्हारा क्वेरी भी पूछेगा कि हम इंटायर ब्लॉक रख सकते हैं कि नहीं, वो भी 10 पावर 4 से ज्यादा नहीं पूछेगा। तो हमको यहाँ से एक आइडिया तो लग गया कि मेरा जो कुछ तो विजिटेड एरे ही अगर बनाते हैं या कोई सा भी एरे बनाते हैं तो उसका ज्यादा से ज्यादा साइज 5 इंटू 10 पावर 4 होगा। तो यहाँ से कुछ आइडिया लग गया कि अच्छा यार, तो मतलब उस रेंज से अगर हम कुछ पूछेंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ मेरा अप्रोच गया कि सेगमेंट्री से तो ये चीज पूछ सकते हैं ना कि उस रेंज से अगर हम पूछे कि व्हाट विल बी लाइक मैक्सिमम रेंज आई कैन पुट, मतलब यहाँ से कुछ आइडिया लगा। बाकी अब आगे हम सोचेंगे इसका इंप्लीमेंटेशन पे कि और कैसे हमको दिखा सेगमेंट्री, तो वो तो बात की बात है। बट यहाँ से एक नजरिया लगा कि हाँ विजिटेड एरे का तो पक्का खेल है यहाँ पे, कि हम अगर हम यहाँ पे तुमको एरे बनाते हैं, ये एरे 5 इंटू 10 पावर 4 का, तो इसका तो खेल है पक्का। 0 1 2 3 अगर इंडेक्सिंग कर दें तो ये विजिटेड बना कि ये विजिटेड बना, फिर इस रेंज का आंसर क्या है, तो इस चीज का खेल है ये पक्का मेरे को कॉन्स्टेंट से दिख गया। तो इसलिए हमेशा हम बोलते हैं कि जब भी तुम प्रॉब्लम देखो तो कॉन्स्टेंट्स जरूर से जरूर पढ़ो, उसमें पूरा सोल्यूशन छिपा रहता है। सो लेट्स मूव टू इट्स अप्रोच नाउ कि अब आगे कैसे सोचेंगे। यहाँ तक तो दिख गया,
चलते हैं। तो अब हम क्या सोचे, तो पहले हम ड्रॉ किया कि अच्छा क्या एक्चुअली में हो रहा है, तो ये बोल रहा है। और हाँ, एक और चीज कि ये प्रॉब्लम थोड़ा अच्छा है तो ट्राई करना अपना भी थोड़ा एफर्ट डालने का इसको समझने के लिए। बाकी मैं तुम्हें अपना बेस्ट दूंगा तुम्हें समझाने के लिए, बट तुम भी ट्राई करना एफर्ट इसमें लगाने के लिए, क्योंकि ये तुम सोचोगे कि मैं तुम्हें स्पून फीडिंग कर दूं तो लाइक इट विल बी लिटिल हार्ड फॉर मी टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो ट्राई करो तुम अपना भी बेस्ट देने का इसे समझने के लिए। तो चलो, तो हम देखें कि अगर मेरा क्वेरी आता है जैसे यहाँ पे आया 1 2, मतलब हम 2 पे एक ऑब्स्टिकल रखेंगे, जाके यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल रख दिए 2 पे, ठीक है। तो हम साथ में क्यों ना एक वेक्टर बना ले जो हमको बताएगा कि अगर हम करंट इंडेक्स पे हैं तो वहां तक में मैक्सिमम ब्लॉक हम क्या रख सकते हैं, मैक्सिमम इंटायर ब्लॉक हम क्या रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग कर दे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो हम कुछ ज्यादा साइज बना दिए। तो हम बोल रहे हैं कि तुम क्योंकि अभी पहला क्वेरी आया तुम्हारा ऑफ टाइप 1 और उसमें है 2, तो मतलब हम ये पूछ रहे हैं कि 2 पे जाओ और वहां पे ऑब्स्टिकल रखो। क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्टिकल रखा है तो यहाँ पे जो एरे तुम बनाए हो उस इंडेक्स पे जो वैल्यू 2 है वो क्या बताएगा। ये जो एरे है तुम्हारा ए आर आर, तो ये ए आर आर 2 क्या बताएगा, व्हाट विल दिस ए आर आर 2 विल इंडिकेट। तो ये यही बताएगा कि 0 से लेकर 2 तक रेंज अगर देखा जाए तो इसमें हम मैक्सिमम इंटायर ब्लॉक कितना लेंथ का रख सकते हैं, इंटायर ब्लॉक कितना लेंथ का रख सकते हैं, ये यही बताएगा। तो क्योंकि तुम 2 पे पहला ऑब्स्टिकल रखे हो तो उससे पहले तो कुछ था नहीं, तो तुम यहाँ पे क्या अपडेट करोगे, तुम बोलोगे कि हम 2 इंटायर लेंथ का ब्लॉक 0 से 2 तक में रख सकते हैं। तो ये मेरा यही बताएगा इस ये एरे, ठीक है। अब ये 2 3 3 आया, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा सेकंड टाइप का क्वेरी है, तो इसको तो मुझे आंसर रिटर्न करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे सेकंड क्वेरी के पास और वहां पे बोल रहा है कि 3 इंडेक्स तक, अगर हम 0 से 3 इंडेक्स तक का रेंज लिए तो उसमें क्या हम 3 लेंथ का ऑब्स्टिकल रख सकते हैं क्या, इंटायर 3 लेंथ का ब्लॉक रख सकते हैं क्या। तो हम क्यों ना ये अगर पता कर लें कि 0 से 3 के बीच में हम मैक्सिमम कितना रेंज का रख सकते हैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा उससे। अगर मान लो कुछ तुम्हारे पास एक ऐसा ब्लैक बॉक्स बन के आ जाए जिसको हम 0 से 3 रेंज दें और वो मुझे आंसर दे दे कि तुम 0 से 3 में मैक्सिमम इतना ही लेंथ का इंटायर ब्लॉक रख सकते हो, तो हम उसको कंपैरिजन कर लेंगे ना कि वो 3 से बड़ा है या छोटा है। तो ये 0 से 3 एक्चुअली में क्या रिटर्न करेगा, चलो वो ब्लैक बॉक्स तुम्हें रिटर्न कर दिया, तो एक्चुअली में क्या रिटर्न करेगा 0 से 3, तो बोलेगा एक्चुअली में तुम 2 मैक्सिमम इंटायर ब्लॉक रख सकते हो। फिर हम देखेंगे क्या ये 2 3 से बड़ा या बराबर है, क्या नहीं है तो फॉल्स, तो तुम तो नहीं होगे। और वही अगर बड़ा या बराबर रहता तो ट्रू। जैसे ये इसमें आओ, इसके बाद का जो क्वेरी है 2 3 1, इससे हम पूछने गए कि मैक्सिमम 3 रेंज में मैक्सिमम इंटायर ब्लॉक हम कितना रख सकते हैं, तो वो रिटर्न करेगा तुम्हें एक्चुअली में 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1, सो फॉर हियर वी विल आउटपुट ट्रू। सिमिलरली यहाँ भी अगर 2 0 से 2 अगर हम पूछेंगे ये ब्लैक बॉक्स से, तो ये भी हमको क्या रिटर्न करेगा 2, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है 0 से 2 में ये सेगमेंट में हम 2 पे ही अपडेट कर दिए थे 2, तो ये मुझे रिटर्न करेगा 2 एंड बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस 2 सो वी विल गोइंग टू आउटपुट ट्रू। ठीक है, यहाँ तक तो बढ़िया भैया, बट एक्चुअली में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे इस चीज को, यहाँ तक तो हम सोच लिए, बट एक्चुअली में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो ये कोई भी बिगिनर सोचेगा अगर इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेगा तो यहाँ तक तो सोचेगा। बट इसमें जानते हो एक खेल क्या आएगी, क्या भैया, एक खेल ये आएगी कि अगर मान लो इसके बाद तुम्हारा क्वेरी दे देता है कुछ इस प्रकार कि तुम 1 क्वेरी है और 1 पे ऑब्स्टिकल डाल दिया, तो अब क्योंकि तुम यहाँ पे 1 पे ऑब्स्टिकल डालोगे तो 1 के लिए तो ठीक है यहाँ पे 1 आ जाएगा, बट क्योंकि इस 2 के लिए तुम 2 अपडेट किए थे, ये तो गलत हो गया। क्योंकि इस 2 के लिए अब इस एरे में क्या होगा 1 आंसर होगा ना, क्योंकि ये एरे एक्चुअली में क्या बता रहा था कि तुम 0 से 2 तक का अगर रेंज लोगे तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम इंटायर ब्लॉक लेंथ यू कैन प्लेस। तो 0 से 2 में क्योंकि अब हम 1 पे ऑब्स्टिकल डाल दिए हैं तो 0 से 2 में यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे एक मुझे खेल दिखा कि अरे यार ये तो गलत हो गया, अब हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। तब हम सोचे कि क्यों ना हम सबसे पहले जो 1 क्वेरी है, मीन्स जो क्वेरी ऑफ टाइप 1 है उन सभी को रख दे। जैसे मान लो यहाँ पे क्वेरी 1 आया, फिर ये क्वेरी 1 आया, उन सभी को अपडेट कर दें इस एरे से, और जब अपडेट करेंगे तो इसे सॉर्टेड फॉर्म में अपडेट करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे क्वेरी 1 में एक 2 भी है और एक 1 भी है, मीन्स बोल रहा है कि 2 पे तुम एक ब्लॉक रखो और 1 पे भी एक ब्लॉक रखो, तो हम बोलेंगे कि पहले हम 1 पे जाके ब्लॉक रखेंगे फिर 2 पे जाके ब्लॉक रखेंगे, ताकि उसके हिसाब से मेरा ये एरे अपडेट हो। क्योंकि हम देखो 1 पे जाके ब्लॉक रखेंगे तो यहाँ पे 1 पे सबसे पहली बार ब्लॉक रखाएगा तो वो अपडेट तो कर देगा 1, अब जाके जैसे ही 2 पे ब्लॉक रखेंगे तो हम 2 से पूछेंगे ना कि मेरे से पहले जस्ट पहले कौन सा ब्लॉक रखाया।
अगर रखाया तो उसका आंसर मैक्सिमम क्या है और हम दोनों का डिफरेंस क्या है। तो हम देखें हम दोनों का डिफरेंस, क्योंकि इस रेंज में भी तो कुछ ब्लॉक आएगा जो रख सकते हैं इस रेंज में 1 से 2 के रेंज में। तो देखिए 1 से 2 का रेंज कितना है, 1 मींस डिफरेंस 1 है। तो एक 1 लेंथ का ब्लॉक, इंटायर ब्लॉक हम यहाँ तो रख ही सकते हैं, बट साथ में 1 के पीछे जितना इंटायर लेंथ का मैक्सिमम लेंथ का ब्लॉक रख सकते हैं वो तो 1 के पास होगा। तो हम इन दोनों का मैक्सिमम पूछ रहे हैं, तो 1 के पास इंटायर लेंथ का मैक्सिमम इंटायर ब्लॉक जो लेंथ रख सकते हैं वो है 1, और मेरा डिफरेंस 1 है, तो इन दोनों का मैक्सिमम 1 ही होगा, तो 2 में अपडेट हो जाएगा 1। सिमिलरली अगर मान लो कुछ आगे चल के रहता 5 पे तुम रखो, मींस 1 क्वेरी ये 5 पे रखो, तो हम फिर से जाते 5 पे, तो वहां पे एक ब्लॉक रखते। अब 5 पे हम ब्लॉक रख रहे हैं, तो हम पूछेंगे ना भाई अपने पीछे से कि भाई मेरे से जस्ट पीछे कौन सा ब्लॉक रखा गया था, तो वो बोलेगा 2 रखा गया था। तो पूछेंगे कि भाई 2 अगर तुम रखे गए थे तो तुम्हारा मैक्सिमम आंसर क्या था, तो वो बोलेगा मेरा मैक्सिमम आंसर 1 था, और साथ में हम कितना डिफरेंस पे हैं, तो ये बोलेगा 3। तो हम इन दोनों का मैक्सिमम यहाँ पे 5 के लिए रखेंगे, तो क्योंकि 2 पे अभी 1 था, या तो यहाँ पे 1 रखेगा या तो 3 रखेगा, बट हमको एक्चुअली में क्या रखना है इन दोनों का मैक्सिमम, तो हम यहाँ पे रखेंगे 3। सो वी विल गोइंग टू पुट हियर 3। तो इस प्रकार हम बोल रहे हैं कि जितना भी टाइप 1 क्वेरी है उसको सॉर्टेड फॉर्म में रख दो और इस एरर को अपडेट कर दो। तो यार इतना तो तुम इजीली कर पाओगे, ये दिस इज नॉट अ बिग इशू। क्योंकि तुम क्या करोगे इस चीज को करने के लिए, इस एरर को अपडेट करने के लिए क्या करोगे तुम खुद बताओ। तुम बोलोगे कि जो जो क्वेरी ऑफ टाइप 1 है उसे हम लेंगे, सॉर्ट करेंगे और इस एरर को अपडेट करेंगे, क्योंकि सॉर्ट करने के बाद इजीली तुम अपडेट कर पाओगे ना, कि लास्ट अपडेट देखो और मेरा डिफरेंस देखो। वो तुम किसी भी प्रकार से कर सकते हो, क्योंकि तुम एक एरर लोगे, देखोगे लास्ट अपडेट कौन सा इंडेक्स पे होगा, उसका मैक्सिमम या तो तुम अपने पास रखोगे या फिर तुम डिफरेंस रखोगे। जैसे मान लो यहाँ पे 5 माइनस 2 किए तो 3, तो इन दोनों का डिफरेंस रखोगे, तो ये थोड़ा जो है एरर ये बन के आ जाएगा। अब बात आती है एक्चुअल प्रॉब्लम की तरफ, कि जब सेकंड टाइप का क्वेरी होगा तो उसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो उसके लिए अब हम बोलेंगे क्योंकि तुम ये एरे बना लिए हो, तो अब तुम इस क्वेरी को पीछे से ट्रैवर्स करो, पीछे से। ऐसा क्यों, पीछे से क्यों? क्योंकि तुम एक्चुअली में ये एरे फाइनल अपडेट करके बनाए हो, मीन्स टिल द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेरी का ऑपरेशन हुआ है तब तक इस एरे को अपडेट किए हो। तो अब क्योंकि सेकंड टाइप का जो क्वेरी तुम करोगे तो वो तो तुम पीछे से करोगे, पहला वाला क्वेरी तो करोगे नहीं। तो एक मैं तुमको नया टेस्ट केस ले लेता हूँ इसे समझाने के लिए। तो यहाँ तक तो समझ गए ना कि तुम जो क्वेरी ऑफ टाइप 1 होगा उसके लिए हम अपना एरे अपडेट कर देंगे, यहाँ तक तो समझ गए। अब हम बोले कि जो सेकंड टाइप का क्वेरी आएगा अपडेट करने वाला क्वेरी, उसको हम पीछे से अपडेट करेंगे। तो एक हम नया टेस्ट केस लेते हैं ताकि उससे ज्यादा समझ में आए। तो यहाँ तक तुम समझ गए, तो चलो हम सेकंड टेस्ट केस लेते हैं तुम्हें इसे समझाने के लिए। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड टू इरेज इट। या सो लेट्स टेक दिस टेस्ट केस। तो देखो इसमें पहले फर्स्ट टाइप का क्वेरी क्या क्या है और उसमें वैल्यू क्या है। तो इसमें है फर्स्ट टाइप का क्वेरी तुम्हारा ये है, ये है, ये है और ये है। अब हम क्या बोले थे, सॉर्ट करके पहले तुम अपना एरे बना लेना, एआरआर, और उस एरे में क्या रखेगा कि व्हाट एट इंडेक्स आई व्हाट विल बी द मैक्सिमम इंटायर ब्लॉक आई कैन प्लेस ऑफ रेंज फ्रॉम 0 टू दैट इंडेक्स। तो ठीक है, तो हम जो पहला टाइप का क्वेरी था यहाँ पे 4 था, जिसमें वैल्यू है तुम्हारा 1 11 4 8, बट हमको कैसे करना है सॉर्टेड ऑर्डर में। तो पहले 1 के लिए करेंगे, फिर 4 के लिए करेंगे, फिर 8 के लिए, फिर 11 के लिए। तो हम ठीक है भाई कर लेते हैं कि एक तुम्हारा नंबर सिस्टम मींस नंबर लाइन ड्रॉ किए और 1 पे एक ब्लॉक रखे। मेरा एरर था तो वो भी तो साथ में अपडेट होगा, 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तुम्हारा पहला आया 1, तो 1 पे ऑब्स्टिकल रखे, तो आप कितना रेंज का रख सकते हैं। तो प्रीवियस 0 पे रखा हुआ था, 1 माइनस 0 0, और 0 का आंसर तो 0 ही था, तो मैक्सिमम ऑफ 1 माइनस 0 या 0, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब सेकंड क्वेरी आया तो उसमें प्रीवियस एक वेरिएबल तुम रख लेना कि प्रीवियस कौन सा अपडेट हुआ था, तो प्रीवियस कौन सा अपडेट हुआ था वो तुम रख लेना। तो क्योंकि अब 4 आया तो 4 माइनस प्रीवियस दैट इज 3, या तो हम 4 पे 3 रखेंगे या तो मींस एंस ऑफ प्रीव से पूछेंगे कि तुम्हारा मैक्सिमम क्या था। तो एंस ऑफ प्रीव जो कि 1 में मैक्सिमम 1 ही था आंसर, और 4 माइनस 1 तुम्हारा 3 है, तो 4 पे 3 रखना विल बी मोर बेनिफिशियल। अब आया 8, तो 8 माइनस 4 4 होता है, अब वही 4 का आंसर 3 है, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 4। बट नाउ 11 आता है, तो 11 माइनस 8 तुम्हारा 3 होता है, बट 8 पे 4 है, सो इट विल बी बेटर टू अपडेट दिस 11 विथ 4 मींस द वैल्यू ऑफ प्रीवियस दैट इज 8, जिसमें 4 है, तो 4। तो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। और तुमको एआरआर क्या बता रहा है, फिर से बोल रहे हैं कि फ्रॉम इंडेक्स 0 टू आई, फॉर एग्जांपल एआरआर ऑफ 11 क्या बता रहा है कि फ्रॉम इंडेक्स 0 टू 11 व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ इंटायर ब्लॉक कैन आई प्लेस। तो ये बोल रहा है 4 4 कैसे, तो यहाँ से दैट इज नथिंग बट 8 माइनस 4 दैट इज 4, तो एरर ऑफ 11 में तुम्हारा 4 आ जाएगा। चलो ठीक है, अब आती है बात कि क्योंकि मेरा ये एरर एरे बन चुका है, तो अब हम पीछे से इटरेट करेंगे और सबसे पहला क्वेरी इनकाउंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आया 2 13 7, तो मतलब ये सेकंड टाइप का क्वेरी है। ये बोल रहा है कि तुम 13 लेंथ तक, 0 से अगर 13 लेंथ पे जाओगे तो क्या वहां पे तुम 7 लेंथ का इंटायर ब्लॉक रख सकते हो क्या। तो अब हम यहाँ से 13 लेंथ के लिए जाते हैं। ठीक है, मान लो 13 लेंथ के लिए जाते हैं, तो हम पूछेंगे ना कि 13 से जस्ट पीछे ऐसा कौन सा ब्लॉक हम रखे हैं। फिर से इस बात को ध्यान से सुनना तुम, कि हमसे पूछा है क्वेरी में कि तुम 0 से अगर 13 रेंज तक लेते हो तो वहां से तुम 7 लेंथ का इंटायर ब्लॉक रख सकते हो कि नहीं।
तो हम गए 13 के पास। 13 के पास तो आंसर था ही नहीं कुछ, क्योंकि ये एरे तो और एक्सटेंड होगा ना, 13 तक जाएगा। 13 के पास तो आंसर कुछ था ही नहीं। तो हम ये बात पूछेंगे ना कि 13 से पहले, जस्ट पहले ऐसा कोई सा ब्लॉक रखा है क्या? तो हाँ रखा है 11 पे। तो ये चीज पहले कहां से निकालेंगे? तो तुम उसके लिए एक सेट बना लेना, और सेट पे लोअर बाउंड लगाना 13 पे, और उसको जस्ट पीछे तो इटरेटर को माइनस माइनस करना, तो तुमको 11 मिल जाएगा। ठीक है, सेट में ये चीज करना कि इस पे लोअर बाउंड लगाना, 13 पे लोअर बाउंड लगाना। तो क्योंकि 13 तो प्रेजेंट है नहीं, तो वो तो 13 से जस्ट बड़ा जो होगा वो देगा, और उस इटरेटर को अगर माइनस माइनस करेंगे तो तुमको 11 मिल जाएगा। तो अब हम 13 माइनस 11 करेंगे तो क्या आएगा मेरा वैल्यू? 2। तो यहाँ पे या तो हम 2 रख सकते हैं, या तो हम इस इंटायर एरे जो 0 से लेकर 11 तक का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो रख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बोलेगा भैया आप इतना क्यों चेक कर रहे हैं, 0 से 11 तक का वैल्यू क्यों चेक कर रहे हैं? 11 के पास ही तो मैक्सिमम वैल्यू रखा है, क्योंकि हम एरे को अपडेट कर रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक केस आएगा, मैं बताऊंगा। तो हम क्या करते हैं, सेगमेंट ट्री से पूछ रहे हैं कि 0 से 11 तक का इस एरे में जो वैल्यू है वो यहाँ पे अपडेट करो। तो या तो 2 करो, या तो 0 से 11 तक में। तो 0 से 11 तक में मेरा आंसर अभी 4 ही है जो मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे 13 में हम अपडेट करेंगे 2 या तो 4 का मैक्सिमम। तो आंसर मैक्सिमम क्या है? 4। तो 4 से अपडेट करेंगे। अब हम पूछेंगे कि ये 4 7 से बड़ा या बराबर है क्या? नहीं है, छोटा है, तो फॉल्स। इसके लिए मेरा फॉल्स होगा इस क्वेरी के लिए। अब तुम पूछेगा कि भैया आप 8 आउट ऑफ 11 से क्यों नहीं पूछे, आप सेगमेंट ट्री का रेंज से क्यों पूछे? व्हाट विल बी योर मैक्सिमम रेंज फ्रॉम 0 टू 11? तो मैं बोलूंगा इसलिए क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, पीछे से जा रहे हो और जो सेकंड टाइप का क्वेरी है उससे अपडेट मांग रहे हो। तो तुम जब आएगा पीछे की ओर, तो जैसे जैसे पीछे की ओर जाएगा तो साथ में इस चीज को जो इनकाउंटर की है, इस चीज को इस एड़े से हटाना भी तो पड़ेगा। जैसे मान लो तुम पीछे गए, तो अब ये पहला क्वेरी के लिए तुम्हारा फास्ट रिटर्न कर गया, ठीक है। अब तुम यहाँ पे आओगे और यहाँ पे बोल रहा है कि 1,8, मतलब हम 8 पे जो ऑब्स्टिकल रखे हैं उसको हटाओ यहाँ से। तो क्योंकि ये ऑब्स्टिकल हटेगा तो मेरा आंसर में इंटरफेयर तो करेगा ना। किसके आंसर में? जो इसके आजू बाजू होंगे। आजू बाजू कौन है? 11 है। तो 11 के लिए आंसर एक्चुअली में क्या था? 4। लेकिन अब क्या बन जाएगा? जस्ट पीछे कौन है अब इसके? क्योंकि ये 8 हट चुका है, तो जस्ट पीछे तुम्हारा 4 है। तो 11 माइनस 4 कितना आएगा तुम्हारा? 7। तो यहाँ पे 7 होना चाहिए कि नहीं? तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि तुम रेंज से पूछोगे। तो बोलेगा भैया ये तो 11 तो ठीक है ना, 11 तो अपडेट अपने आप हो गया। तो भाई अभी के लिए ना तुम्हारे पास ये 1,8 आया। अगर मान लो 1,8 यहाँ ना होके यहाँ पे होता, हियर देयर विल बी 1,8। 1,4 अगर यहाँ पे होता तो एक्चुअली में पहले हम 1,4 को अपडेट करते हैं, मींस जो वैल्यू 4 पे था उसको अपडेट करते हैं। तो अपडेट करते तो कैसे करते हैं कि 4 के जो वैल्यू है उसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से, और फिर आजू बाजू देखते हैं कि कौन सा वैल्यू है और उसको जाके अपडेट करते हैं। तो आजू बाजू तुम्हारा कौन सा वैल्यू है 4 के? तो यहाँ पे 8 है और 1 है। तो हम क्या करेंगे, 8 1 के लिए तो ठीक है आंसर मेरा, लेकिन क्योंकि हम हट गए हैं तो 8 पे अपडेट होगा ना आंसर, क्या होगा? या तो मैक्सिमम ऑफ ये जो तुम्हारा 1 पे होगा आंसर, या तो फिर इस रेंज का आंसर। तो 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पे 4 हट के 7 हो जाएगा। अब तुम खुद बोलो। अब फिर से वही पूछता है इस क्वेरी के लिए कि 13 और 13 के लिए क्या होगा आंसर। तो तुम 11 से थोड़ी ना पूछने जाओगे, वो तो तुम्हारा 4 देगा आंसर, बट एक्चुअली में क्या है आंसर? 7 है कि नहीं है? क्योंकि 8 पे अपडेट हुआ है वो चीज। तो इस चीज को तुम बारीकी से देखना कि पीछे से चलो, जैसे ही सेकंड टाइप का क्वेरी आए तब तो हम पूछ लेंगे सेगमेंट ट्री से उस रेंज का मैक्सिमम क्या है। बट फर्स्ट टाइप का क्वेरी आएगा तो इस एरे को अपडेट करना पड़ेगा ना। अगर इस एरे को अपडेट करेंगे, कौन सा इंडेक्स पे इन्वॉल्वमेंट होगा? जो आजू बाजू होगा। आजू बाजू में भी क्या जो पीछे होगा उसके लिए तो नहीं होगा, लेकिन आगे होगा उसके लिए, तो उसके आंसर में तो इंटरफेयर करेंगे हम। तो हम हट जाएंगे। तो हम हटेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो उस एरे को अपडेट कर देंगे। तो वो सेगमेंट ट्री में अपडेट पता ही है कि इस चीज को तुम अपडेट कर देगा 0 से। बट मेरे जस्ट बगल जो इंडेक्स होगा वो तो हम किसे पूछेंगे? सेट से पूछेंगे कि मेरे जस्ट बगल कौन है, मींस नेक्स्ट कौन सा इंडेक्स है। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका वैल्यू तुम अपडेट करो। किससे अपडेट करो? या तो इस रेंज से अपडेट करो, या तो इसके पास जो मैक्सिमम है उससे अपडेट करो। तो यहाँ पे हम अपडेट किए 7 से। अब कैलकुलेट में फिर से एक नया कोई क्वेरी आता है सेकंड टाइप का, तो उसके लिए फिर से उसी टाइप से आंसर हम निकाल के दे देंगे। तो चलो हम कोड की तरफ चलते हैं, तो ताकि तुमको ज्यादा समझ में आए। और अगर अभी भी कुछ डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, हम रिप्लाई करेंगे। सो लेट्स मूव टू द कोड पार्ट। सो हेयर इज माय कोड। इट्स लाइक लिटिल लेंदी कोड है, बिकॉज सेगमेंटरी यूज किया हूँ तो बड़ा तो होगा ही। बट यहाँ से ट्राई करो, तुम खुद इंप्लीमेंट करो अगर समझ में आ चुकी है तो, और अगर नहीं है तो तुम यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू द कोड। तो देखो यहाँ पे हम क्या किए एक्चुअली में कि एक एरे लिए और सेगमेंट ट्री बनाए। तो ये बिल्ड तो पता ही है, इस सेगमेंट ट्री में बिल्ड करो पहले, फिर अपडेट करो, और साथ में क्वेरी से पूछो कि इस रेंज में थोड़ा मैक्सिमम क्या होगा। और ये सेगमेंट ट्री किसका है? फाइंडिंग द मैक्सिमम इन रेंज। फिर हम एक सेट लिए। सेट क्यों लिए तुमको पता ही होगा, आजू बाजू का एलिमेंट का वैल्यू पूछने के लिए कि कौन सा एलिमेंट अभी आ चुकी है, या फिर कौन सा एलिमेंट हमको अपडेट करना है, तो उसका आजू बाजू एलिमेंट पता करने के लिए। तो सेट में इनिशियली हम 0 और इन्फिनिटी वैल्यू डाल दिए हैं, क्योंकि वो नंबर सिस्टम में 0 और इन्फिनिटी तो होना चाहिए ना, ताकि तुम लोअर बाउंड लगाओगे तो वो st डॉट इंट मींस या st डॉट बिगिन में कुछ एटलीस्ट वैल्यू हो। इसलिए हम सेट में इंसर्ट कर दिए। ये वेरिएबल एन लिए जो कि मेरा क्यू डॉट साइज बता रहा है। और ये मैक्स तुमको बता चुका था कि मिनिमम ऑफ 5 into 10 होगा या 3 टाइम्स ऑफ n होगा। तो ये मैक्सिमम साइज जो है तुम्हारा आंसर वेरिएबल बना है, मींस जो एरर का साइज बनाएंगे वो मैक्सिमम साइज का बनाएंगे, सिंपल सी बात है। अब ये वेक्टर बनाए हैं माई क्वेरी का। माई क्वेरी में क्या लिखे हैं, मींस रखे हैं कि अगर जो भी वन टाइप का क्वेरी होगा उसमें जो है तुम उसका इंडेक्स मींस वैल्यू पुश बैक कर दो, जिस रेंज पे अब ऑब्स्टिकल डालना है उसको पुश बैक कर दो। तो ये माई क्वेरी में हम पुश बैक किए हैं। फिर सिंपली माई क्वेरी को सोल्व किए हैं।
क्योंकि हम क्या बताए थे कि जो तुम्हारा टाइप 1 का क्वेरी होगा उसमें जो जहाँ-जहाँ ऑब्स्टिकल डालना होगा उसको तुम सॉर्ट करके डालना, तो इसलिए सॉर्ट कर दिए हैं। अब हम एआरआर डॉट रिसाइज किए हैं और सेगमेंटरी का को रिसाइज किए हैं ताकि ये सेगमेंटरी और एआरआर रिसाइज हो जाए। अब फाइनली हम माय क्वेरी को इटरेट करके हम अपना एआरआर को अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम जैसे बोले थे ना तुमको, यहाँ पे एआरआर को पहले अपडेट कर दो, पूरा जितना भी वन टाइप का क्वेरी होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे किए हैं कि जो तुम्हारा माय क्वेरी है उसमें तो सारा का सारा टाइप 1, जो टाइप 1 क्वेरी होगा उसी का ऑब्स्टिकल का इंडेक्स होगा, मीन्स वैल्यू होगा। तो वही चीज़ मैं लिया हूँ, इंडेक्स को लिया हूँ, सेट से पूछ रहा हूँ कि मेरा प्रीवियस एलिमेंट कौन सा है, और ये साइज बता रहा है कि इंडेक्स माइनस प्रीवियस। और साइज में फिर से क्या अपडेट करेंगे, मैक्सिमम ऑफ साइज या तो फिर आंसर ऑफ आईटी। और फिर उस इंडेक्स को सेट में इंसर्ट भी करेंगे, साथ ही साथ एआरआर ऑफ इंडेक्स को साइज से अपडेट कर देंगे। अब हम सेगमेंट ट्री को बिल्ड कर दे रहे हैं ताकि वो सेगमेंट ट्री मेरा बिल्ड हो जाए। और ये मेरा वेक्टर बना है फाइनल आंसर, जो फाइनली हम रिटर्न करेंगे। ये जो बूलियन तुमको रिटर्न करना है वही मैं वेक्टर बनाया हूँ। अब हम सेकंड टाइप का क्वेरी कब करेंगे, पीछे से करेंगे, तो जब जब वो इनकाउंटर होगा। तो जब जब सेकंड टाइप का क्वेरी इनकाउंटर होगा तो ये चीज हम एल्स में लिखे हैं। वरना फर्स्ट टाइप का इनकाउंटर होगा तो हम बता देना कि वो उस एलिमेंट को वहां से हटाना भी तो पड़ेगा, उस ऑब्स्टिकल को वहां से हटाना भी तो पड़ेगा, क्योंकि हम पीछे की ओर आ रहे हैं। तो वही हम पहले सेकंड टाइप का क्वेरी बता देते हैं कि जैसे हमको सेकंड टाइप का क्वेरी मिला तो हम पूछ रहे हैं कि उसके जस्ट पीछे कौन सा एलिमेंट है, तो वो तो सेट से तुम पूछेगा, मींस उसके पीछे जस्ट पीछे कौन सा ऑब्स्टिकल है वो सेट से पूछेगा। और सेम चीज मैक्सिमम साइज ऑफ एनी ब्लॉक तुम क्या रख सकते हो, तो करंट इंडेक्स माइनस प्रीवियस जो सेट में दिया था। या तो फिर हम क्वेरी से पूछेंगे कि उस रेंज में मेरा मैक्सिमम क्या दिया है, मींस उस जो एरर में 0 से लेकर अभी तक का इंडेक्स में मैक्सिमम क्या रख सकते हैं, वो चीज पूछेंगे। और अगर वो साइज मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम साइज है जो तुम्हारा लिमिट दिया है, तो तुम फाइनल आंसर में ट्रू पुशबैक करो, वरना फाइनल आंसर में फॉल्स पुशबैक करो। और बात आती है कि अगर मेरा क्वेरी फर्स्ट टाइप का आया जब पीछे से इटरेट कर रहे हैं तब क्या करेंगे, तो भाई सिंपली इसको हटा दूं वहां से। कैसे हटाएंगे कि हम पूछेंगे एस टी डॉट लोअर बाउंड की मेरा आजू बाजू का एलिमेंट क्या है, तो ये तुम्हारा लेफ्ट एलिमेंट मिलेगा और ये तुम्हारा राइट एलिमेंट मिलेगा जो तुम्हारा प्रीवियस में रखे हैं। मींस इटरेटर देता है ना सेट तुम्हारा रिटर्न, तो वही हम इंट प्रीवियस रखें और इंट नेक्स्ट रखें। और साइज रखें नेक्स्ट माइनस प्रीवियस कि उस आप, क्योंकि हम हट चुके हैं तुम्हारे आजू बाजू का एक मैक्सिमम ब्लॉक का लेंथ मिलेगा ना, तो वही हम साइज में रखें नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। और सेट को इरेज भी कर दिया उस इंडेक्स से कि तुम तो हट जाओ अब। तो अगर तुम्हारा नेक्स्ट इन्फिनिटी से कम है तो मीन्स तुम्हारा जो आजू बाजू का एलिमेंट है उसको तो अपडेट करना पड़ेगा, मीन्स नेक्स्ट एलिमेंट को अपडेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम आंसर 1 में पूछ रहे हैं कि उस रेंज में पहले से मैक्सिमम क्या आंसर है, और मेरे मीन्स जो करंट एलिमेंट हटा है उससे जो मैक्सिमम तुम्हारा एलिमेंट का रेंज आया जो कि यहाँ है नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा उसको हम अपडेट कर देंगे नेक्स्ट से, मीन्स नेक्स्ट जो तुम्हारा ब्लॉक होगा उससे अपडेट कर देंगे। तो वो चीज मैं अपडेट किया हूँ। सो दिस वाज द होल लॉजिक बिहाइंड माई कोड। सो काफी लेंदी था और वीडियो भी लंबा बन चुका है, बट तुम अपना भी एफर्ट लगाओ इसे समझने के लिए, बिकॉज इट वाज वेरी गुड प्रॉब्लम। इवन इसका पॉइंट भी ज़्यादा ही था 8, तो वहाँ से तुम आइडिया लगा सकते हो कि काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो मैं जैसा बताया हूँ कि वहाँ से तुम आइडिया लगाओ कि क्या क्या किए हैं। और अगर अभी भी डाउट होती है तो तुम ऑफ कोर्स तुम पूछो कमेंट सेक्शन में, आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं ट्राई करूंगा इस कोड को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट सच दैट आई कैन मेक मोर कंटेंट ऑन दिस। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।